जय हो भगवान श्री रामचंद्र जी की। तो आज बालकांड में श्री रामचरितमानस हिंदी में जो पढ़ रहा हूँ उसमें बालकांड में आज ये चौथा वीडियो है। और कल के वीडियो में या कल जो पढ़ने में रहा वो संतों और सबकी वंदना करने के बाद तुलसीदास जी देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह सभी की वंदना कर लिए हैं। अब वहाँ से आगे कि फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी के बारे में कि एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुड़ और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती। मैं हमेशा से कहता भी रहा हूँ, काफ़ी पहले आज के, जब संभवतः इस पंक्ति पे नहीं गया था, ये कि अगर आपका जन्म हो रहा है पृथ्वी पे, आप जन्म ले लिए हैं, गुरु दीक्षा आपको मिलती है, बहुत अच्छा है। नहीं, अगर गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं भी हो पा रही है तो भी जन्म के साथ भगवान राम का नाम जपने का अधिकार हमको भगवान शंकर का, भगवान माँ पार्वती का पुत्र होने के कारण हम लोग को जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान राम के नाम को जपना। क्यों कि हमारे माता, हमारे पिता जो हैं भगवान शंकर, माता पार्वती, इस नाम का जप अजपा जपो करते रहते हैं। वही भगवान तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं। जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक भगवान शंकर, रामचंद्र जी के सेवक स्वामी भगवान है, राम जी के भी भगवान शंकर जी हैं। श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, मित्र भी हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूहों की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। इसको अवधि में भी सुनिए कि सो उमेश मोहि पर अनुकूला। सो उमेश, उमा के पति, उमा ईश संधि है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। किसी लेखक में इतना सामर्थ्य नहीं होता है किसी रचना के पहले लिख दे कि ये बहुत बड़ी हिट होगी या बहुत सुंदर ये कृति जाएगी, लेकिन दास से भाव को अपने चित्त में बैठाकर चलने वाले तुलसीदास जी ये लिखते हैं, स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से, उनकी अपनी लेखनी से नहीं, शिव जी की कृपा से, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। और है भी। रामचरितमानस जी तो कितने लोगों के जीवन का उद्धार कर चुके हैं, और आप पढ़िए तो जो आनंद आपको रामचरितमानस जी से प्राप्त होता है वो सहज नहीं है कहीं और प्राप्त कर पाना। कि जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहें, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित
और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। संकल्प है, ये तुलसीदास जी का संकल्प है भगवान का स्मरण करके कि सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जौ हर गौरी पसाऊ तो फुर हो जो कहें सब भाषा भनिति प्रभाव। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सी निंदक अघ ओघ नशाएं, उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की, जहाँ से भगवान पूर्व दिशा से भगवान भुवन भास्कर का जन्म होता है, सूर्य भगवान उदित होते हैं। तो देखिए कितना सुंदर जोड़ा है, तुलसीदास जी ने इसको दर्शाया है कि मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। ब्रह्मा जी ने रचना की, राजा दशरथ, माता कौशल्या और बाकी लोगों की। रामचंद्र जी की रचना के बारे में नहीं लिखे हैं। रामचंद्र जी आदि रूप हैं भगवान। तो अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। एक प्रार्थना और करते चलूं कि विद्वान जन कोई मेरी अगर त्रुटि हो इस दौरान ये रामचरितमानस जी का पाठ करने के दौरान तो उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं कोई विद्वान या ज्ञानी नहीं हूँ। और दूसरा ये कि ये इस तरह का वस्त्र जो है पूजा में हम लोग धारण करते हैं, कम से कम जो ब्राह्मण कुल में लोग जन्मे हैं वो करते हैं, और जो नहीं करते हैं हमारे अपने भी कुछ लोग, हमारे कुछ नाते रिश्तेदार, कुछ मित्र जो इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करते हैं पूजा पाठ, या अब तक अगर परिवार में नहीं हो रहा है तो उसको करें, ससमय कर लें, इससे पहले कि बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाए और ये करने का सामर्थ्य न शेष रह जाए। तो उससे पहले इन वस्त्रों को धारण करें, समय से पूजा पे बैठें उठें। और कोई अगर ये जो मैं पढ़ रहा हूँ रामचरितमानस जी को, ये प्रेरणा भी भगवान की है। जिस तरह से लिखने की प्रेरणा भगवान राम से आई और सब काम उसी से चल रहा, तो ये प्रेरणा भी भगवान की दी हुई है। तो इसमें किसी भी तरह की त्रुटि को क्षमा करेंगे, और जिनको अच्छा लग रहा है वो इसको शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब के, क्योंकि बहुत चीज़ें धीरे धीरे इस तरह की आएंगी उस पर। आगे चलता हूँ राम जी की जय करते हुए कि मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ। राजा जनक जी को मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। भाइयों में मैं एक और विशेष बात देखिए, भरत जी के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं सबसे पहले, कैसे, क्यों, उसका कारण भी क्या है। भरद्वाज मुनि जी के पास जब भरत जी जा रहे हैं भगवान राम को वापस लाने के लिए, और प्रयागराज भरद्वाज मुनि के आश्रम पे पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद भरद्वाज मुनि ने सारी बातें उनसे बताई, सब कुछ कहा,
देवता भी उस समय आकाश में सुन ही रहे थे उनकी बातों को। देखिए मैं माइक उल्टा लगा रखा था। तो देवता भी उनकी बातों को सुन ही रहे थे और भरद्वाज जी ने कहा कि भगवान का आशीर्वाद हुआ कि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हम लोगों को यहाँ हुआ और उस दर्शन का फल ये मिल रहा है कि भरत जी आपका दर्शन हमको हो रहा है। भरत जी का क्या महत्व रहा है आप ये समझ लीजिए। तो तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कि भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घनमूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक का अर्थ ये मत लगाइएगा कि जो भगवान से प्रार्थना करके उनसे कुछ मांग रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा कुछ मांग रहा है, वो गलत है। ऐसा नहीं। निष्काम भाव, एक बात सच है कि भगवान से कुछ भी न मांगने में है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र से निष्काम भाव से सेवा करना, निष्काम भाव से उनकी सेवा करना, ये तो पूजनीय है। लेकिन अगर किसी की इच्छा है और वो सेवा वो भगवान से कुछ मांगते हुए कर रहा तो कोई बुरा नहीं। अपने पिता से ही आप कुछ मांग सकते हैं, तो अपने पिता से, पिता के अलावा कहीं आप हाथ को यूं फैलाएंगे, वो पूजनीय कभी नहीं, कभी पूजनीय नहीं। तो अपने पिता से आप मांगिए, मांग सकते हैं तो प्रयास करिए कुछ न मांगा जाए, लेकिन कुछ मांगना ही है तो बस परम पिता भगवान श्री रामचंद्र से ही मांगिए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं आगे कि पशु पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर देखिए, एक फोन आ जाने से मैं भी थोड़ा सा वो हो गया, इस लाइन का अर्थ मुझे ही आनंद नहीं आ पाया, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं। जो वाणी और
उसके अर्थ वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम, देखिए इसको अवधि में सुनते चलिए। बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु, कृषानु का अर्थ होता है अग्नि, जो कृषानु भानु सूर्य, जो कृषानु भानु और हिमकर, हिमकर का अर्थ चंद्रमा, हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ म, राम शब्द की उत्पत्ति का मूल बता रहे हैं कि कैसे राम लिखा गया है, बना है र आ और म। क्या है र आ म में? रूप का हेतु अर्थात र आ म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है। वेद, वेद हमारे यहाँ श्रुति कहे जाते हैं, प्राण उनमें है तभी वो संचरण करते हैं। और उन वेदों का प्राण कौन है? स्वयं भगवान राम जी हैं। कहा भी जाता है कि गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। सुंदरकांड जी में जो विभीषण जी जब रावण को समझा रहे हैं, तो रावण को समझाने में पुलस्त मुनि की बात को बता रहे हैं। पुलस्त मुनि ने क्या लिख के भिजवाया है कि गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। तो वेदों की रक्षा के लिए भी, वेदों को जो वेदों का प्रचार प्रसार इस समय करते हैं, जो इस समय का सदा से जो ब्राह्मण रहे हैं वो जो प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए भी भगवान जन्म लेते हैं। तो वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, राम नाम क्या है? राम नाम महामंत्र है। महामंत्र जोई जपत महेशु, ये वो महामंत्र है जिसको भगवान शंकर जपते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। इस महामंत्र को जपने से काशी सदा पूजनीय है, क्योंकि भगवान का दूसरा स्थल काशी जी है। काशी जी में हमेशा भगवान विद्यमान रहते हैं। तो केवल भगवान राम का नाम जपने के कारण काशी जो है वो मुक्त करने का स्थल हो गई है, वैकुंठ प्रदान होता है काशी से। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, इसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान गणेश को कहा भी जाता है, एक बात आज श्री रामचरितमानस जी पढ़ते समय मेरे भी दिमाग में आई, गणेश कहा जाता है। गण गणना को कहते हैं, आकलन को, सबको, और भगवान गणेश को गण ईश, गण के भी जो ईश हैं। तो पल प्रतिपल केवल किसी विशेष कार्य के लिए ही गणेश भगवान की स्तुति पूजा नहीं, जब जब आपको समय हो भगवान गणेश का स्मरण होना चाहिए। हर एक पल प्रतिपल के शुभता दाता भगवान गणेश ही हैं। तो जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदिकवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। इस पे कुछ जगह पे भेद भी है, इस बात को लेकर के कहा जाता है। कुछ जगहों पे कहा जाता है कि शायद वाल्मीकि जी जब ही उल्टा होकर के करते थे, लेकिन राम नाम का करते थे। लेकिन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे वही है कि वाल्मीकि जी इतना ज़्यादा, जब रत्नाकर डाकू थे तो इतनी ज़्यादा हिंसा थी कि साधारण रूप से राम नाम निकल नहीं पाता था, और कह के वो बड़ा भावुक हो जाते थे, रोने तक लगते थे। लेकिन मरा 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 जपते 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 भावना इतनी शुद्ध और प्रबल हो गई कि राम नाम का जप हो गया। और त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हुए। भगवान रामचंद्र जी के जीवन के भविष्य को पहले लिख देते थे, वो जी उनके जीवन में घटता था। इतना प्रभावी भगवान राम का नाम है।
तो आदिकवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गढ़ धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। रामचरितमानस जी में क्या नहीं है, प्राकृतिक उल्लेख, वैज्ञानिक उल्लेख, सब कुछ आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। कि दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। तुलसीदास को तो ये जो अक्षर हैं, राम नाम जो हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जी की तरह प्यारे हैं। इनका र और म का इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रिफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। ये भगवान रामचंद्र जी के नाम की महिमा, और कल इससे आगे बढ़ते हुए भी कुछ और चर्चा किया जाएगा और बताएंगे आपको। तब तक संभव हो वीडियो को सुनिए, सुन करके अच्छा लगे तो आपकी इच्छा से लाइक करिए और शेयर करिएगा कि और लोग भी सुन सकें। जिनको पढ़ने में कठिनाई है, जिनको अवधि में कठिनाई है समझने में, वो हिंदी में सुन सकते हैं। जय श्री राम।